दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 फिजिक्स महत्वपूर्ण टॉपिक, महत्वपूर्ण नियम और महत्वपूर्ण डेरिवेशन। तो फिजिक्स फर्स्ट में आपके 5 यूनिट है और जैसे पहली यूनिट जो है उसमें 4 चैप्टर हैं। तो जितने भी चैप्टर हैं प्रत्येक चैप्टर के जो इम्पॉर्टेंट यानी कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको आज की इस वीडियो में हम देखेंगे, जिससे आप पढ़ के एक अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए, और एक चीज़ ये भी जान लीजिए, यदि आप इसे मतलब अपने बुक में, जैसे मान लीजिए मैंने बताया कूलाम का नियम, आप कूलाम का नियम यदि देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा एक क्वेश्चन 4 से 5 बार पूछा गया है, विद्युत विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो ऐसे जो जितने भी क्वेश्चन मतलब मैं इंक्लूड किया हूँ ना, ये सभी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये जान लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। तो देखिए, जो हमारी पहली यूनिट है उसका नाम क्या है? स्थिर विद्युत की। इस पहली यूनिट का क्या नाम है? स्थिर विद्युत की। और इस पहली यूनिट में टोटल जो है 4 चैप्टर हैं। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है? कूलाम का नियम तथा विद्युत क्षेत्र। तो देखिए इस नियम में कौन कौन से टॉपिक महत्वपूर्ण हैं। तो देखिए पहला तो आपका है विद्युत आवेश, यही आपका महत्वपूर्ण है। दूसरा जो है कूलाम का नियम, आप कितना इंपॉर्टेंट आप देख सकते हैं। कूलाम का नियम महत्वपूर्ण, बहुत ज़्यादा, बहुत बार पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, खास करके इसका बीमा सूत्र मात्रक बहुत बार पूछा गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। इसी के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब साइलेंट जीरो की बीमा सूत्र मात्रक, जो कि आपके कूलाम के नियम में आता है 1/4 साइलेंट में। तो सब साइलेंट जीरो की बीमा क्या होता है, मात्रक क्या होता है, सूत्र क्या होता है, ये सभी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बहुत बार। और देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन है, 2 डेरिवेशन इसके अंतर्गत आते हैं, एक अच्छी स्थिति के लिए और एक आता है निरक्षी स्थिति के लिए। तो दोनों डेरिवेशन आप पढ़ लीजिएगा। दीपावली है तो पटाखे दग रहे हैं, उसी की आवाज़ आ रही है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन अब देखिए ये पहला चैप्टर था, पहले चैप्टर में आपके टोटल 1 2 3 4 5 टॉपिक आपके पहले चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और यदि आप इससे पढ़ लेते हैं तो और ज़्यादा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए दूसरा चैप्टर चलते हैं। दूसरे चैप्टर का नाम क्या है? गॉस का नियम। दूसरे चैप्टर का नाम है गॉस का नियम। गॉस का नियम है विद्युत फ्लक्स। तो देखिए जो गॉस का नियम है इसमें सबसे ज़्यादा आपसे यही पूछा था विद्युत फ्लक्स, खास करके इसका बीमा सूत्र मात्रक पूछ लेता है कि विद्युत फ्लक्स की बीमा है, विद्युत फ्लक्स की बीमा नहीं है, बीमा सूत्र मात्रक, ये ज़्यादा पूछा जाता है विद्युत फ्लक्स का। विद्युत फ्लक्स क्या होता है, और जब आप विद्युत फ्लक्स अच्छे से समझ लेंगे ना तो गॉस का नियम भी अच्छे से समझ सकते हैं। गॉस का नियम कितना इंपॉर्टेंट है आप जानते भी हैं, बहुत बार पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में। गॉस का नियम, गॉस के नियम की उत्पत्ति जो फाई इक्वल टू होता है क्यू अपान ऑफ साइलेंट जीरो, ये जो होता है एक गॉस के नियम का सूत्र होता है, यह भी कई बार पूछा जाता है। और जो गॉस के नियम का अनुप्रयोग है, 5 अनुप्रयोग गॉस के नियम के हैं। और आपके पास यदि बोर्ड एग्जाम का पेपर हो तो यदि आप उठा के देखेंगे तो वो कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि इसका मतलब, को 5 अनुप्रयोग में से कोई एक अनुप्रयोग आपको दे देगा और उस एक अनुप्रयोग को जो है आपको मतलब आना पड़ेगा करके। तो 5 अनुप्रयोग जरूर पढ़ लीजिएगा, और 5 अनुप्रयोग बहुत सरल हैं, बस केवल उसे उसके डायग्राम को आप यदि अच्छे से समझ लेना तो डेरिवेशन जो है बहुत ज़्यादा सरल है। और सभी डेरिवेशन को मैं खुद कराया हूँ, यदि आप देखना भी चाहते हैं तो जाके चैनल पे देख सकते हैं। अब देखिए 2 चैप्टर हो गए, अब हम चलते हैं अपने तीसरे चैप्टर पे। तीसरा चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत विभव एवं विद्युत फ्लक्स। तो देखिए विद्युत विभव और विद्युत फ्लक्स में 4 मतलब टॉपिक है, इसे देख लीजिए। एक विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत विभवांतर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, विभव प्रवणता, समविभव पृष्ठ। ये आपको 5 टॉपिक बहुत बड़ी लग रही होगी, पर पांचों जो है ना बहुत छोटे छोटे हैं। विभव विभवांतर एक ही कॉन्सेप्ट पे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही है, विभव प्रवणता, समविभव पृष्ठ, यही दोनों आपको याद करना पड़ेगा बस। अब देखिए विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव, जैसे अभी हमने विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र देखा, वही है विद्युत विभव। तो यदि आप विद्युत क्षेत्र को याद करेंगे ना, विद्युत विभव वाला सेम वही है, बस केवल जहाँ ई रहेगा वहाँ भी है बस। तो जो 2 डेरिवेशन इसके, 2 डेरिवेशन उसके, चारों डेरिवेशन जो है जो इम्पॉर्टेंट है। लेकिन यदि आप 2 याद कर लीजिएगा ना तो वो दोनों अपने आप ही याद हो जाएंगे, केवल ई की वी की जगह पे ई रख देना है बस। अब देखिए चौथा चैप्टर हम चलते हैं, जिसका नाम है संधारित्र तथा धारिता। इस चैप्टर में जो 2 महत्वपूर्ण डेरिवेशन है आपके, एक समांतर प्लेट संधारित्र,
इसका खास करके फार्मूला बहुत बार पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र का फार्मूला बताओ और उस सभी व्यंजक का नाम लिखिए। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारित्र जो समांतर प्लेट होता है, समांतर प्लेट संधारित्र, इसका व्यंजक आप जरूर याद कर लीजिएगा और प्रत्येक व्यंजक का नाम क्या है, उसका काम क्या है, वो जरूर पढ़ लीजिएगा। अब देखिए समांतर प्लेट जैसे मान लीजिए जो धारिता के बीच, जैसे मान लीजिए जो धारिता है, जब इसके बीच कोई एक परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रख दी जाती है तो उसके कारण धारिता क्या होता है, यह भी आपको पढ़ना होगा। और 1 2 3 ये तीनों एक ही कॉन्सेप्ट में, एक दोनों मतलब ये इसे पढ़ लेंगे तो ये भी सरल हो जाएगा और जब इसे पढ़ लेंगे तो यह भी सरल हो जाएगा। संधारित्र का संयोजन, यह भी आप पढ़ लीजिएगा। 2 प्रकार का संयोजन होता है, एक समांतर संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन। अब देखिए तो हमारे पहले यूनिट के जो 4 चैप्टर थे उन 4 चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। अब हम दूसरी यूनिट पे चलते हैं। दूसरी यूनिट का क्या नाम है, विद्युत धारा। विद्युत धारा नाम है इसका। और मैं आपको पहले बता दूं, पहले यूनिट जो पहला विद्युत वाला नियम है, कूलाम के नियम से लेके ये जो चैप्टर है यहाँ तक के सभी टॉपिक को मैं खुद सॉल्व कराया हूँ। वीडियो है इसी चैनल पे, आप जाके देख सकते हैं। चैप्टर यहाँ तक के 4 चैप्टर उसके, 1 चैप्टर इसके, 5 चैप्टर पे मैं खुद वीडियो बनाया हूँ। यदि आप देखना चाहते हैं जाके देख सकते हैं। अब देखिए जो दूसरी यूनिट है, इस दूसरी यूनिट का नाम है विद्युत धारा। इस दूसरी यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है विद्युत चालन तथा ओम का नियम, और जो दूसरा यूनिट चैप्टर है उसका नाम है किरचॉफ तथा विद्युत परिपथ। तो देखिए पहले हम यूनिट देखते हैं। इसमें जो आपके इंपॉर्टेंट है, विद्युत धारा क्या होती है, अनुगमन वेग क्या होता है, ये दोनों याद कर लीजिएगा। और साथ ही विद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा। ओम का नियम कितना बार पूछा गया है तो बताने की जरूरत नहीं। ओम का नियम, विद्युत चालकता, विशिष्ट चालकता, ये सब भी आप पढ़ लीजिएगा। और जिस तरीके से संधारित्र का संयोजन होता है, ठीक उसी प्रकार से विद्युत प्रतिरोधों का भी संयोजन पढ़ लीजिएगा। यदि आप प्रतिरोध का संयोजन पढ़ते हैं, संधारित्र का संयोजन अपने आप ही याद हो जाएगा। अब देखिए किरचॉफ का नियम। तो देखिए किरचॉफ के नियम में 3 चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक किरचॉफ के दोनों नियम जो हैं, प्रथम नियम और द्वितीय नियम। व्हीटस्टोन सेतु जो है यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मीटर सेतु, विभव मापी, ये जो 3 टॉपिक हैं, व्हीटस्टोन, मीटर सेतु, विभव मापी, ये 5-5 नंबर में पूछे जाते हैं। और यदि किरचॉफ के दोनों नियम दिया तब 5 नंबर के रहेगा। अब देखिए हम अपने तीसरी यूनिट में चलते हैं। तो तीसरी यूनिट में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। तीसरी यूनिट में टोटल 4 चैप्टर हैं, लेकिन इसमें 2 ही चैप्टर हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। दूसरा और तीसरा चैप्टर नहीं आता है। जैसे देखिए तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट में 4 चैप्टर हैं। तो जो इसका पहला चैप्टर है जिसमें बायो-सेवर्ट का नियम है, लॉरेंज बल है, ये दोनों वाले इंपॉर्टेंट है। और बाकी जो दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर है इंपॉर्टेंट नहीं, इससे बहुत कम क्वेश्चन आता है, तो इस पर आप बेफालतू समय मत दीजिएगा। लेकिन जो चौथा चैप्टर है तीसरी यूनिट का, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर यदि कोई है तो यही है। खास करके द्विपात कोण, नतिकोण, यही आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया। लौह चुंबकी, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। और ये जो है क्षैतिज घटक तथा ऊर्ध्वाधर घटक, इससे आपके बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, कोई एक न्यूमेरिकल जरूर आगे, चाहे वो कम नंबर में है चाहे वो ज़्यादा, पर आएगा जरूर। अब देखिए तीन यूनिट तक हो गया। अब चौथा यूनिट देख लेते हैं। तो देखिए चौथा यूनिट जो है, इसमें विद्युत फ्लक्स, फैराडे का नियम, प्रेरकत्व, स्वप्रेरक, प्रेरकत्व, स्वप्रेरकत्व, अन्योन प्रेरण और भंवर धाराएं। भंवर धाराएं मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आप जरूर पढ़ लीजिएगा। और प्रेरकत्व और स्वप्रेरकत्व शायद एक ही होता है। अब देखिए चौथा यूनिट है, चौथे यूनिट का क्या नाम, विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। तो एक चैप्टर में विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया था, जो ये है। अब प्रत्यावर्ती धारा में देखिए क्या है, धारा के प्रकार क्या होते हैं, वाटहीन धारा, चोक कुंडली, ट्रांसफार्मर और डायनमो। यदि हम इसे छोड़ दें, ये जो तीनों टॉपिक है ये 5-5 नंबर के हैं, चोक कुंडली, डायनमो और ट्रांसफार्मर। तो चौथा यूनिट है। अब देखिए जो फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट यूनिट है उसका नाम विद्युत चुंबकीय तरंग। ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पूछा जाता है और इसमें केवल एक ही चैप्टर है। तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे मान लीजिए पहली यूनिट 8 नंबर में आपका आएगी, लेकिन 8 नंबर के लिए 4 चैप्टर दिए हैं और यह 4 नंबर का आएगा लेकिन एक ही चैप्टर है, तो इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। यदि आप इससे पढ़ लेते हैं तो ज़रूर आपके अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक पाएगा। और यदि आप ना चाहते हैं तो आप देख भी सकते हैं बोर्ड एग्जाम में कितनी बार जितने टॉपिक को इंक्लूड किया हूँ, आप उन टॉपिक को जाइए अपने बुक में देखिएगा, काफ़ी बार पूछे गए आपके बोर्ड एग्जाम में।